Hello everyone, welcome back again on your own YouTube channel Concepts Academy Classes। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ग्रेड 6 में जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो पहले 3 पेजेस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स में पैटर्न्स जो हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। पैटर्न्स जो है उसका हमारा एप्लीकेशन सिर्फ मैथ से नहीं और बाकी भी जो टॉपिक्स होते हैं या जो नेचर में भी हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें भी पैटर्न्स होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जो वीडियोस हैं वो लगातार आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। और चलिए विदाउट एनी डिले हम टॉपिक में आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड 6 है हमारा और चैप्टर जो है वो हमारा होने वाला है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, पहली वीडियो है ये, राइट। इसमें हम पहले 3 पेजेस हम कवर करेंगे, पेज नंबर 1, 2 एंड 3, राइट। और जो बुक है हमारी वो आपको पता ही है कि गणित प्रकाश, ये जो नई बुक लगी हुई है एनईपी इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। तो बुक जो है वो एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब है, राइट। तो सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स जो है वो क्या है। एक सिंपल से टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मैथमेटिक्स जिसको हम गणित कहते हैं वो बेसिकली है क्या। इट इज मैथमेटिक्स इज मेनली द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। ओके, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स एक्चुअल में क्या है। इट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न। जो भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर पैटर्न्स होते हैं, राइट। आप पैटर्न्स को बहुत जगह, आप आने वाले सिलेबस में देखेंगे कि बहुत जगह पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स इन सब की स्टडी करना है, ओके। और फिर ये जानना द रीजन बिहाइंड देम, कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पैटर्न एग्जिस्ट क्यों करते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, राइट। और पैटर्न किस तरीके से ह्यूमैनिटी को जो है वो आगे ले जाने में या डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। सो दीज पैटर्न्स आर फाउंड एवरीवेयर। अब इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, हम कहाँ हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इन नेचर, इन डेली लाइफ, ओके। आप नेचर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, गेम्स में, शॉपिंग में, कुकिंग में, इवन इन मूवमेंट ऑफ सन, ओके, मून एंड स्टार्स, राइट। तो हम हर जगह जो है हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि मैथमेटिक्स है वो क्या है। ओके, सो मैथमेटिक्स एक्चुअल में एक आर्ट है और एक साइंस है। मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। इसमें क्रिएटिविटी का होना जरूरी है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग का होना जरूरी है। मैथ्स में आप थिंकिंग के बिना, लॉजिकल थिंकिंग के बिना, कंसेप्ट के बिना आप उसको समझ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि मैथ्स में हमारी क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंकिंग दोनों का एमलगेमेशन होना चाहिए, राइट। इट इज नॉट ओनली हेल्प्स इट नॉट ओनली हेल्प्स अस डिस्कवर पैटर्न। अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग हम अप्लाई करने में अगर हम सक्षम है, तो हम पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकते हैं और फिर हम ये जान सकते हैं कि पैटर्न एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। सो द एक्सप्लेनेशन फाउंड थ्रू मैथमेटिक्स, ओके, इट कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ। फिर हम उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई भी कर सकते हैं और जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और हम ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस कर सकते हैं, मानवता की, ओवरऑल मानवता की प्रोग्रेस होती है। आज जो वर्ल्ड इतना एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जो साइंस का भी जो डेवलपमेंट है वो मैथ्स के बेस पर ही टिका हुआ है, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ द स्टार। अगर हम स्टार की बात करें, प्लैनेट की बात करें, ठीक है, या जो सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करें, तो यहाँ से भी हमें बहुत सारी नई नई डिस्कवरी मिलती है, जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है। ओके, इट अलाउज अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स। हम अपनी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, सेंड रॉकेट्स, राइट, टू टू द मून, सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड टू द मार्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जीनोम। ओके, अब यहाँ बायोलॉजी की बात हो रही है, किस तरीके से किसी डिजीज को डायग्नोज करना, उसको क्योर करना, राइट, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर कर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने ये समझा कि मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशन है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें फिगर इट आउट जो है ये सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दो चीजें दी गई हैं आपको। नंबर वन इज द फर्स्ट वन इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ। आपको ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं जहां आपको मैथमेटिक्स जो है आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वहां हेल्प कर सकती है।
तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सोच सकते हैं कि हम मैथ्स को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। आइए चलिए इसका आंसर डिटेल में देखते हैं क्या होगा। पहले फिगर इट आउट वन का। तो सबसे पहले जो है यहाँ कुछ सेक्शंस मैंने नोट किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जैसे कि मैनेजिंग मनी। ओके, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम मनी को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? एक्सपेंस, कैलकुलेटिंग एक्सपेंस, किसी चीज़ में कितना खर्च लग रहा है, राइट, कितनी सेविंग्स हो रही हैं, क्या डिस्काउंट मिला है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये सब कुछ जो है ये आपकी कैलकुलेशन के बेस पर ही होगा। तो मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर मनी मैनेजमेंट पे हेल्प कर रही है आपकी। नेक्स्ट जो है कुकिंग की बात करें, तो हम किसी इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, किसी क्वांटिटी को लेते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कितनी मात्रा में ली जाए उस रेसिपी को तैयार करने के लिए। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी हमें कितनी कितनी लेनी है ताकि वो रेसिपी जो है वो बेस्ट बने। ओके, इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि घड़ी को रीड करना, क्लॉक को रीड करना, या फिर कोई शेड्यूल है, प्लानिंग शेड्यूल, यानी कहीं अगर किसी किसी इवेंट को हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। या फिर कैलकुलेटिंग ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोकेशन ए से आप लोकेशन बी पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ आपने कब स्टार्ट किया, यहाँ आप कब पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम ट्रैवल है, ड्यूरेशन है, जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉपिंग है, स्पोर्ट्स है, इस तरीके से मल्टीपल ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर जो है मैथ का एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में होता है। शॉपिंग की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, ओके स्पोर्ट्स है, किसी मैच है, मैच में स्टैटिस्टिक्स होते हैं, कौन सी टीम कितने मैच जीत रही है, किस प्लेयर का एवरेज कितना है, ओके स्ट्राइक रेट क्या है, किस रन रेट की क्या रिक्वायरमेंट है मैच जीतने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस एप्लीकेशंस है मैथ्स के। ओके, ट्रैवल की बात करें तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना, राइट, फॉर एग्जांपल कि हमें इंडिया में फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, और हम दिल्ली से ट्रैवल करके हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो कितनी डिस्टेंस है, राइट। तो इस तरीके की चीजें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मोबाइल एंड इंटरनेट यूसेज। ओके, मोबाइल में डेटा यूज होता है, राइट, कहाँ कितना डेटा यूज हो रहा है, कितना स्पेस आपके मोबाइल में बचा हुआ है, लैपटॉप में बचा हुआ स्टोरेज स्पेस हम देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मेजरिंग एरिया ऑफ टाइल्स, घर बनाते हैं, राइट, एक घर बनाया जाता है तो उसमें जो है उसमें हर एक चीज की मेजरमेंट होती है। विंडो विंडो जो है किस साइज की लगेगी, फ्लोर पे अगर हमें टाइल्स लगानी है तो टाइल्स की जो है किस साइज में जो है टाइल्स को लगाया जाएगा, इस तरीके की सारी चीजें। ओके, तो ये हमारा फिगर आउट जो है वो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है। नेक्स्ट इज हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मैथमेटिक्स से ह्यूमैनिटी को क्या फायदा है, ह्यूमैनिटी कैसे आगे बढ़ रही है, वो हमें बताना है। तो बढ़ते हैं हम। तो सेकंड इज कि जैसे मैं इसमें लिखा गया है कि भाई मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ह्यूमन की प्रोग्रेस में। तो चलिए इसके पीछे के रीजन देखते हैं, जैसे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज, राइट, हेल्प इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट चलते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, स्पेस रिसर्च होती है, राइट, मेडिसिन की डिस्कवरी होती है, राइट, नई मेडिसिन बनानी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। तो ये इन सभी में कहीं ना कहीं जो है मैथ्स का एप्लीकेशन जो है वो अनअवॉइडेबल है, राइट, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मैथ्स के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। फिर अब बात करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर की। तो डिजाइनिंग ऑफ ब्रिज है, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, रोड सेफली है। तो किस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाना है, एक डैम को बनाना है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ जो है मैथ्स हमें हेल्प कर रहा है, और इस तरीके से हमारी जो डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है, राइट। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, फिर इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी है, या फिर कैलेंडर्स एंड टाइम कीपिंग है, राइट। किस तरीके से जो है अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो बजटिंग कैसे होती है, एक एक कंट्री का जो है वो बजट तैयार किया जाता है कि हमें कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमें डिफेंस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बजटिंग करने में काम आता है। बैंकिंग सिस्टम जो आपका इंटायरली है वो मैथ्स के बेस पर ही है कि किस अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या पॉलिसी में कितने पैसे कट रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, टैक्स डिडक्शन हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो आपका बैंकिंग सिस्टम है ये मैथ्स के बिना नहीं चल सकता। ओके, टैक्सेशन है, इलेक्शंस में है, इलेक्शंस में मैथ्स किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितने वोटर्स हैं, ठीक है, वोटर्स टर्न आउट क्या रही, कि कितने वोटर्स प्रेजेंट रहे, कितने एब्सेंट रहे, राइट, विनिंग जो पार्टी है उसको कितने परसेंट वोट मिले। तो इस तरीके से मैथ्स की एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी फील्ड में है, और मैथ्स की एप्लीकेशन करते हुए जो है ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है, उसे बहुत हेल्प मिल रही है। विदाउट मैथ्स हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अपनी दुनिया को। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैथ्स जो है वो आपका इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, यू कैन नॉट इग्नोर मैथ्स,
राइट। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, पैटर्न इन नंबर्स की बात करते हैं। अब हम पेज नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी के, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन द होल नंबर, ओके, रिलेटेड टू नंबर थ्योरी, इट इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के अंदर जो है, नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जहां हम पैटर्न पढ़ते हैं कि नंबर्स के जो पैटर्न होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे जो बेसिक पैटर्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 1 2 3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम अगर कंटिन्यू करें तो 5 6 7 8 9, ओके, सीरीज हमारी इस तरीके से कंटिन्यू रहेगी। नंबर सीक्वेंस जो है, नंबर सीक्वेंस क्या है, दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न। अगर हम नंबर सीक्वेंस की बात करें तो ये सबसे बेसिक पैटर्न होते हैं, ओके, राइट, जो कि मैथ्स में हम ऑब्जर्व करते हैं या हम स्टडी करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ टेबल में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले जो कॉलम में है एक नंबर्स की सीरीज है, पैटर्न है, वहां से हमें नंबर्स को ऑब्जर्व करना है और हमें राइट साइड में जो है वो पैटर्न किस तरीके से बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, या उसमें कौन सा रूल एग्जिस्ट कर रहा है वो लिखा हुआ है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसी के नीचे जो है आपका फिगर इट आउट है, वहां पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो ये जो हमारा टेबल 1 है इसमें क्या हम ये सारे के सारे सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो हम एक एक करके सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि पहला जो है हमारा 1 1 1 1। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका पहला सीक्वेंस है, राइट, राइट, तो वो क्या था, आपका था 1 1 1 1 1। तो ये आपका क्या है, इस सीक्वेंस को हम कह रहे हैं ऑल वंस, यानी कि सभी वन है। तो ये पैटर्न क्या है कि आपका सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है, जो आपका 1 लिखा हुआ है वही आपका रिपीट हो रहा है। सो ओके, नेक्स्ट, अगर अब हम सेकंड पैटर्न को उठा लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमें क्या किया जा रहा है कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हीं को लिखा जा रहा है। तो बेसिकली इसके बाद हम यहाँ पर 8 9 10 11 इस तरीके से हम इसको और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर हम आते हैं ऑड नंबर, राइट। तो ये जो 1 3 5 7 9 जो है ये ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो आपने क्लास सेकेंड से, फर्स्ट से या थर्ड से आपने पढ़ा होगा कि इवन और ऑड क्या होते हैं। ओके, नंबर दैट एंड्स विद 1 3 5 7 9, या जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑड नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो 15 17 19 इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं इवन नंबर्स की बात करते हैं कि जो 2 के पेयर में हो जाए, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 4 6 जो है वो 2 की टेबल हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ये इवन नंबर की पैटर्न की सीरीज है। ओके, ट्रायंगुलर नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ हम एग्जामिन करेंगे, इसको हम अच्छे से समझे कि ट्रायंगुलर्स इन्हें क्यों कहा जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सीरीज में नंबर को लिखेंगे, जैसे कि 1 1 के बाद आपने लिखा 2, तो 1 और 2 अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3। फिर आपने इसी में आपने एक और ऐड कर दिया 3, तो 1 + 2 + 3, तो ये बन गया 6। ओके, फिर आपने इसमें सीरीज में ऐड कर दिया 4, तो आपको मिल गया 10, राइट। 1 + 2 + 3 + 4 जो है वो 10 होता है। उसी तरीके से अगर हमने कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये जो है ये आपका 15 होता है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। इससे हम ट्रायंगल की जैसी हम सीरीज बना सकते हैं, राइट। हम इसे ड्रॉ, हम इन पैटर्न्स को ड्रॉ करके भी देखेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर वो नंबर होते हैं हमारे जो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उस नंबर को 2 बार लिखना होगा। जैसे 2 का अगर स्क्वायर है तो 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर है अगर तो 3 × 3 9 इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि आप उस नंबर को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अगर मैंने कहा कि 3 का क्यूब क्या होगा या 4 का क्यूब क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि 4 का क्यूब अगर हमें जानना है तो 4 × 4 × 4, ओके, सो इट विल बी 64। ओके, सो इन दिस वे विराहांका नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स वो होते हैं जो अपने से प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करके बनाए जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैं इस सीरीज में 3 ले लूं तो 3 से पहले जो 2 टर्म है वो है 1 + 2, 1 और 2, तो 1 + 2 अगर हम कर देते हैं तो हमें 3 मिल गया। अब हम 3 के बाद लेते हैं 5, तो 5 अपने से पिछले जो 2 टर्म्स हैं उनको ऐड करके बनाया जाएगा, यानी कि 2 + 3 5। ओके, तो इस तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। फिर हम आते हैं पावर्स ऑफ 2 में। 2 की पावर जो है वो 2 की ही पावर चलेगी। जैसे कि 2 का पावर 1 वो 2 होता है, 2 का पावर 2 इसका मतलब है कि आपको 2 को 2 बार लिखना है, तो ये होता है 4। ओके, 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिख दो, तो वो हो गया 8 इस तरीके से, राइट। फिर हो गया पावर ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल में हम उसके पावर को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके,
तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये हमने चेक किए कि किस तरीके से इन नंबर्स को लिखा जा रहा है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा गया है कि रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल वन। जो टेबल वन में हम जितने भी सीक्वेंस हम देख रहे थे नंबर पैटर्न्स के, उन्हें हमें लिखना है नोटबुक में। ओके, अलॉन्ग विद द नेक्स्ट थ्री नंबर्स। और उस सीरीज में आपको ये भी बताना है कि अगले तीन नंबर्स जो है वो कौन से होंगे। एंड आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल। और आपको पैटर्न में याद रखना, आपको रूल आइडेंटिफाई करना है कि किस रूल को फॉलो करके वो पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं। तो जैसा हमने देखा था कि जो सबसे पहला है उसमें सारे के सारे जो है वो वंस है, वंस ही थे। ओके, वन वन की सीरीज थी, तो उसके अगले जो तीन टर्म्स होंगे वो भी वन वन और वन ही होंगे। अब इसका रूल क्या बन गया कि एवरी टर्म इन द सीक्वेंस इज नंबर वन। हर एक टर्म जो है वो वन ही है। अगर आप इसको और आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो ये वन के ही वन को ही बार बार रिपीट करना होगा हमें, राइट। पैटर्न नंबर टू पे आते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो थे हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद हमारे 8 9 और 10, राइट, ये हमारे तीन हो गए। तो इसका रूल क्या बन गया कि वन से हमें स्टार्टिंग करनी है और हमें क्या करना है, एंड ऐड वन टू द प्रीवियस नंबर। और वन प्लस करते हुए जो है हमें आगे की ओर बढ़ते हुए जाना है, यानी नंबर्स को हमें लिखना है। फिर हमारे और नंबर्स के पैटर्न थे, वन से स्टार्ट हो रहे थे, सो ये भी हमारे स्टार्टिंग एट वन। एंड ऐड टू, वन से स्टार्ट करो यानी पहला जो है वो वन होगा, उसके बाद आप उसमें टू प्लस करते हुए चलेंगे, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, इस तरीके से। सो अगले इसके तीन नंबर जो होंगे पैटर्न में वो होंगे 15 17 और 19। ओके, देन फॉर ईच नंबर, इवन नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इवन नंबर हमारे क्या है, स्टार्ट एट टू एंड एट टू। ये टू से शुरू होंगे और टू 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 प्लस करके हमें उन्हें लिखना है, तो नेक्स्ट भी हमारे होंगे 16 18 और 20, राइट। फिर हम ट्राइंगुलर नंबर्स पे आते हैं। इसमें लिखा गया है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को आपको ऐड करना है। तो जैसे कि 1 1 + 2 3, राइट। फिर 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से जो है हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। यानी सबसे पहले हम करेंगे 1 + 2, वो बन गया 3। फिर आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6। फिर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10। तो ये आपके जो है ट्रायंगुलर नंबर्स होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि जो स्क्वायर्स हैं वो कैसे उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले हम पैटर्न में चलते हैं वापस से कि स्क्वायर जो है वो हमने देखे थे कि 7 का हमने लास्ट देखा था कि 7 × 7 जो है वो 49 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 8 × 8 जो है वो हमारा 8 × 8 जो है वो हमारा 64 हो जाएगा, राइट। 9 × 9 जो है वो हमारा हो जाएगा 81, और 10 × 10 जो हमारा हो जाएगा 100। ओके, तो ये हमारा पैटर्न है कि मल्टीप्लाई ए काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ। नंबर को आप अपने आप ही उससे काउंटिंग करें, जैसे कि वन से सीरीज शुरू हो रही है, राइट। तो वन को वन से करना है, ओके। टू को जो है हमें टू से करना है, राइट। थ्री को हमें थ्री से करना है। इस तरीके से हमें इसको कंटिन्यूअसली हम इसे करते हुए चलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि थ्री 343 जो है ये कैसे आ रहा है। यानी कि जो हम क्यूब के पैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्यूब में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी जो काउंटिंग नंबर को है हम तीन बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग जो हमारी है कि अगर हमने एक को ही अगर हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ वन मिलता है। फिर अगर हमने टू को अगर हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया है तो वो 8 होता है, राइट। इस तरीके से अगर हम थ्री को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 27 होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज है उसके जो तीन अगले नंबर हैं वो हमारे हो जाएंगे 343, ओके, 512 एंड 729। ओके, विरांका नंबर की बात करें जो प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड करके बनते हैं, तो लास्ट जो है हमारा वो ये जो 34 है। ओके, तो ये हमारा जो 34 नंबर है ये हमारा कैसे बन रहा है, इसको हमने बनाया था 13 और 21 को ऐड करके हमारा 34 बना था। फिर उसी तरीके से हम 21 और इसको हम ऐड करेंगे 34 को, राइट। तो 21 और 34 जो है इट विल गिव अस 55, और फिर हम 55 में अगर हम 34 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 89। ओके, तो इसमें क्या करना है कि ऐड द टू प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट वन, ये हमारा रूल है। पावर ऑफ टू की बात करें तो जो सीरीज में हमारा लिखा गया था पावर, वो लास्ट हमारा था 2 टू द पावर आई थिंक 6, राइट। तो 64 था। उसके बाद अगर हम 2 टू द पावर 7 करते हैं, ओके, सो इट विल बी 2 टू द पावर 7, ओके।
then it will be 2 to the power 8, it will be 2 to the power 9, ओके 512। तो इस तरीके से हम करेंगे। पावर ऑफ 3 को भी हम कर सकते हैं। तो जो 3 टू द पावर 7 था, ओके 3 टू द पावर 7 था वो है 2187। फिर 3 टू द पावर 8 हो गया हमारा ये नंबर, और 3 टू द पावर जो 9 है वो हमारा ये नंबर हो गया अगला सीरीज में। ओके, तो रूल क्या है कि 1 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर बाई 3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उसे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में पूरी आपको जो वन पेज नंबर 1 2 3 जो है एनसीईआरटी के, वो आपको क्लियर किए गए हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप दोबारा उसे रिवाइंड करके जरूर देखें। एंड आई होप कि जो भी आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से जो भी करवाए जा रहे हैं उसकी सीरीज को आप जरूर फॉलो करते रहें, तो पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपकी कवर अप हो जाएगी। और कहीं अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर करें, ताकि उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें इसी तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।